तो अपन को हथकड़ी कर जेल में डालेंगे। तो 8 कर्म है। द्रव्य कर्म हो गया, ज्ञान वर्णादि, और उनका उदय आता है और शरीर के एकत्व में इसे भाव कर्म चलते हैं। अब सवेरे हो गया, अब नहाओ, अब नाश्ता करो, अब पूजन करो, अब पाठ करो, ये सब क्या है? राग द्वेष की परिणाम। सवेरे से लेकर शाम तक ये चले। तो अपन को ही बता रहे मोक्ष की परिभाषा किसे कहते हैं? मोक्ष। सिद्ध भगवान अपने आदर्श है ना, ये कौन से तत्व है डॉक्टर साहब? ये मोक्ष तत्व। मोक्ष क्या कहलाता है? सर्व प्रकार के कर्म बंध का जहाँ अभाव, न शरीर है, न कर्म है, और न राग द्वेष है। शरीर अपना नहीं, उससे संसार में दुख नहीं हो रहा, और शरीर के प्रति ममत्व है, इस मोह से दुखी। तो जहाँ मोह भी अपना नहीं रहेगा तो शरीर नहीं मिलेगी। मोह से कर्म बनते, कर्म की वजह से शरीर मिलता। जब मोह ही नहीं करेंगे, कर्म नहीं बंधेगी, उदय नहीं आएगा, अभाव हो जाएगा। पूछेंगे आपके ऐसे नहीं बैठने जाएंगे। हाँ, किसे कहते हैं मोक्ष? कर्मों से रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं। किसने मोक्ष प्राप्त किया? कौन सी दशा है जिसको मोक्ष तत्व प्रकट हुआ? अरहंत और सिद्ध भगवान को मोक्ष तत्व प्रकट हुआ। सिद्ध और अरहंत को मोक्ष तत्व प्रकट हुआ तो क्या भाव करके मोक्ष प्रकट? मोह का भाव किया, राग देश का भाव किया, तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म नो कर्म सब अभाव हो गए, मोक्ष। इतनी बात में भी अभी उत्तर नहीं भाई। अभी वो कहते कहाँ से हुआ है तो पूछो। ये तो तुमने पता लगा लिया कि मोक्ष गए पार्श्वनाथ। डॉक्टर साहब, पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए कि नहीं हुए? कहाँ से गए? ये गड़बड़ी है। पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गए कि नहीं? कहाँ से गए? शिखर जी से गए कि नहीं? शिखर जी में दिख रहे थे और लगे ध्यान में थे। तो ध्यान किसका कर रहे थे? शिखर जी का कि आत्मा का? तो शरीर का, कर्म का, राग का ध्यान कर रहे थे कि इनसे रहित आत्मा का ध्यान कर? तो जिसका ध्यान कर रहे थे वो आनंदमयी मुक्त स्वरूप था कि नहीं? यदि वो ही आनंदमयी ना होता तो दशा आनंद की कहाँ से प्रकट होती? मिठाई बनाना और शक्कर नहीं अपने, मीठी चीज से मिठाई बने। सोने का करधन लेना और सोना नहीं तो वो कहाँ से दे देगा? तो सोने का कटोरा काय से बनेगा? सोने से। ऐसे ही आत्मा मोक्ष को प्राप्त होगा तो कैसे होगा? कि ये स्वभाव से ही मुक्त है, स्वभाव से ही सिद्ध है, तो इसकी रुचि से दृष्टि मुक्त, और इसमें लीनता से कसाय मुक्त, और इसमें पूर्ण केवल ज्ञान दशा प्रकट होने से जीवन मुक्त, और अयोग केवली को देहादि से भी मुक्त हो जाएंगे। किसके बल से मोक्ष हुआ? निस्वभाव। निस्वभाव कैसा है? वो मुक्त, वो सिद्ध है। अपन को बहुत कठिन लगता है, जैन धर्म सबसे सरल भाव। क्यों है? क्योंकि सिद्ध की आराधना से सिद्ध हो जाता है। अपन को ऐसा लगता है अपन सिद्ध होंगे। ये कह रहे तुमने आगम भर पढ़ा, अध्यात्म नहीं पढ़ा। आगम में लिखा है कि मोक्ष प्रकट करना चाहिए, और अध्यात्म में लिखा है कि मुक्त स्वरूप को पहचानो। ये मुक्त ही है, सिद्ध ही है, इसे सिद्ध होना नहीं पड़ता। दो अनुयोग हो गए ना बाबू, एक आगम और एक अध्यात्म। आगम क्या सिखाता है? अपराध से जीव परिभ्रमण करता बंध को प्राप्त, और अध्यात्म क्या सिखाता है? अपराध के काल में भी इसका स्वभाव एज इट इज रहता है, जो कहते हैं रहता है। तो ये स्वभाव से ही सिद्ध है, तो सिद्ध हो जाता है। इसमें क्या है? बहुत गजब का मार्ग है। अपनी सब डिप्रेशन और हीनता निकाल दी। विषय में से प्रभु था, तुम्हें को निरखेता, महामूढ़ दुखिया स्वयं को समझेता। ये आगम, ऐसी दशा थी पहले। स्वयं ही प्रभु देखे आज मुझे को, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। अपन मढ़िया जी का मेला भरता भाई जबलपुर में, आएंगे आपको भी?
तो वहां मड़िया जी के मेले में बाबूजी एक बहन 6 बच्चों को लेके गई, और जब बच्चों ने हट पकड़ ली कि नहीं मेला चलो मेला चलो, और बहुत भीड़ रहती है, गुम जाओगे बेटा, हम किस किस को पकड़ें। तो वो नहीं हमें चलना है, सब गए। अब शाम को जब लौटने लगे तो गिन तो लें कि पूरे बच्चा है कि, तो उसने गिने तो 1 कम निकला, तो रोने बैठ गई। तो पूछा कि क्यों रो रही, कि हम 6 बच्चे को लाए थे, 5 ही रह गए। अनंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और साधु हैं, आत्मा ही नहीं दिखी। तो उसने कहा कि माता जी ये क्या है, अरे मुझे इन बातों की खबर ही न थी कि अच्छा काकरी में लड़का और गांव में टील, ऐसे ये है कौन, ये आत्मा। तो आत्मा को बनाना है कि बना बनाया है, तो बने बनाए को कहते सिद्धात्मा, शुद्ध आत्मा सिद्धात्मा। अब ये सिद्ध बनने जा रहा, यहाँ सिद्ध बैठा सो देख लीजिए डॉक्टर साहब, इतना सरल है इधर। यदि वे कर्म के बंधन न दिखाएं तो तुम्हें अपराध नहीं समझता, और यदि वे सिद्ध स्वभाव नहीं दिखाएं तो तुम अवलंबन किसका लोगे। तो 2 बातें हो गई ना, कि जीव अपने को भूलकर विराधक भाव से बंधता है, और विराधक भाव से बंधन बेड़ियां जो पड़ती हैं, तो बेड़ियों में बेड़ियां हैं और आत्मा में आत्मा। उस समय भी आत्मा को अबद्ध देखा जा सकता। ये कला है सिर्फ जैन शासन। देखो कितनी तपस्या करते। पारसनाथ के नाना कमठ थे भाई, और वो तपस्या कर रहे थे, लकड़ियां जला रहे थे। पारसनाथ के नाना बामा देवी के पिताजी धर्म के लिए कर रहा, आग जला रहा, उसमें नाग नागनी जल। ऐसी अपनी हालत है कि अपन कभी उपवास करते, कभी सिकड़ी जाते, कभी 108 परिक्रमा लगाते, कभी प्रतिमा रखवाते, कभी मंदिर बनवाते, कभी जिल्द चढ़ाते, अपन आंख में नहीं समझते। खूब बड़े बड़े मंदिर बनवा लेते, तीर्थ रखवा देते, भगवान अच्छी अच्छी मूर्तियां, और व्यक्ति को आप लोग तो पूजन कर रहे थे, खुशी हो रही थी हमें, कई लोग तो भगवान रखवा देते और पूजन करने के लिए हाथ में। सोचो गोमठ गोमटेश्वर भगवान के पास गई ना भैया, तो वो गोमटेश्वर भगवान गोमठ राजा ने रखवाए थे, चामुंडराय का नाम था गोमठ, तो उनका नाम रखा उस मूर्ति में गोमटेश्वर, गोमठ के ईश्वर। तो वो उसने इतना पैसा खर्च किया था कि कलाकार को जब पूरी मूर्ति बन गई, और खांचा तो बना दिया था नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, जो मुनिराज थे। उन्होंने कहा भैया देख ये पहाड़ है ना, इसमें बहुत सुंदर मूर्ति, इतने में इनका चेहरा, इतने में इनकी धड़, इतने में पैर, सारा नक्शा तो अपने नेमचंद ने दे दिया। वो कहा यहीं से बाण मार, तो अभी चेहरे को दिख जाएगा और तुझे भगवान सामने दिखे। अब उसने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई, तो वो गोमठ कहे कि तुम और सुंदर बनाओ, जितनी रज झरेगी हम उसका सोना दें और हीरे मोती दें। तो वो गाड़ी भर भर चांदी ले जाता था, सोने ले जाता था, और वो हीरे मोती ले जाने लगे। तो उसकी मम्मी कहती थी, जिस कलाकार ने बनाई, कि देख एक माँ वो है कि जो गोमठ से कह के अपने भगवान को बनवा रहा, और तू एक माँ का लड़का ऐसा है कि उनके बहाने धन इकट्ठा कर रहा भगवान को। रोने लगी थी उसकी माँ। अब गोमठ को तो घमंड हो गया कि मैंने खूब खर्च किया। अब क्या हुआ बताना ये था कि जब अभिषेक हुआ तो गोमठ ने जब अभिषेक किया चामुंडराय ने, तो भगवान के ऊपर पूरा जल नहीं जाता। सोचो इतने मान में इतना अंतर आ जाता। भैया ये भगवान मिले बहुत विनय के लिए। इस पर अपन कौन सी सेवा कर सकते, झाड़ू हम लगाएं, डॉक्टर साहब हर काम करने तैयार रहते, अपना लगता है परिकर सेवा करने मिल गया महाभाग। बाबू जी ऐसा लिखा शास्त्र में कि यदि तुझे शास्त्र पढ़ने मिल गया तो समझना तू बहुत बड़े गणधर देव का काम कर रहा। तू लघुता से पढ़ना, अकड़ के नहीं पढ़ना, क्योंकि तुझे मिल क्या वहां से गया है बैठ। ये तो भगवान की गद्दी, गणधर भगवान की गद्दी है, और अपन कपड़ा वाले बैठ गए तो मिल कैसे गई? अरे भैया मुनि नहीं मिल रहा इसलिए अपन बैठे, अपने अधिकार के नहीं। क्योंकि मुनिराज को देखो ना, अशोक भैया एक बार आप कुंद देव का नाम लो, और एक बार कुंद देवाचार्य देव को हार करा के दे, फिर देखना तुम दिन भर भुलाओ तुम। अरे जिंदगी भर नहीं बोलोगे, इतना होता प्रत्यक्ष कला। एक बार दिख जाए, स्वामी जी दिखे आपने, आपको जीवन भर उतार नहीं सकते चित्त से।
तो ये जीव को लक्ष्य बनना चाहिए भाई। कैसा लक्ष्य बनना चाहिए? दो बातें बताई हम। एक तो ये संसार में कर्मों से बंधा है, कैसे छूटे, एक लक्ष्य तो ये हो। पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत ये वास्तविक शुरुआत, पूर्णता का लक्ष्य बनाओ। हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए, एक तो लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य बनाओ कि हम जिसे मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वो मुक्त स्वरूप तो हम ही हैं, हम ही तो सिद्ध है। तो आपको लक्ष्य बनेगा ना कि मोक्ष की दशा प्रकट हो, तो वो कहे कैसे प्रकट हो कि अपने को मुक्त देखो, सिद्ध देखो। तो तुम्हें जो रुचि होगी ना, सम्यक दर्शन होगा, उसको जानोगे तो आनंद आएगा, उसमें स्थिर रहोगे तो विशेष 10 लक्षण आदि धर्म प्रकट होंगे और अरंत से दशा प्रकट हो जाएगी। बहुत समझ में आ रहा। दो बातें बताई, कौन कौन सी? आगम क्या कहता है? कर्मों से बंधे हैं कैसे छूटे? बोलो, कर्मों से बंधे हैं तो हम संसार से कैसे, 4 कसाय से, 5 परावर्तन से, 5 पापों से, विरागत भाव से, बहिर्मुखता से, राग द्वेष मोह से हम कैसे संसार से छूटे? क्योंकि जितने जीव दुखी हैं राग द्वेष मोह से तो दुखी, और क्या दुख। और दूसरा क्या बताया? अपने को भगवान देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक। ऐसे नहीं होगे कि हमने सोच लिया कर्मों से कैसे छूटे और हो जाएगा। इसी विचारने से कल निकला था ना कि तुम कितने ही कर्मों का विचार करते रहोगे कि बंध से कैसे बचें, और जानकारी करोगे करुणानियुक्त से कर्म कितने होते हैं, तो भी छूटने वाले नहीं। छूटोगे कैसे? अपने को छूटा देखोगे तो छूट। क्या कहा? कैसे छूटोगे? अपने को छूटा देखोगे, यानी मुक्त देखो। मुक्त कैसे देखोगे? अब प्रैक्टिकल चालू होगा। जो अपन 292-93 प्रयोग चालू हो जाएगा, 92-93 का। वो कहेंगे ये ज्ञान से सिद्ध नहीं बने हैं, भेद ज्ञान से सिद्ध बने। वेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एकिल एक। ज्ञान तो तुम्हें बहुत है कि मैं आत्मा हूं, पर भेद विज्ञान नहीं, क्योंकि भेद विज्ञान 24 घंटे होता है, और ज्ञान तो जब तुम उपयोग लगाओ तब होता है। अभी जीव को प्राप्त ज्ञान, पर इस ज्ञान का ज्ञान नहीं, सदुपयोग नहीं है, तो ज्ञान होने पर भी लाभ नहीं होता। नहीं समझ में आया? एक धोबी था और प्यासा था और तालाब में मर गया। कपड़ा धोती थी, धोती भाई सुनो, आप उपयोग लगा, तुम्हें ये पीछे तुम बैठे। ये धोबी कहाँ कपड़ा धो रहा था? तालाब। और प्यास लगी, ऊपर से गर्मी, भीतर से पेट की गर्मी, उसी गर्मी लगी तो पानी पीना, और पानी है कि नहीं वहाँ? पानी। और प्यास है कि नहीं? प्यास भी है, प्यास भी है, पानी भी है, और प्यास में और पानी में मरा। तो उसकी रिपोर्ट में क्या हुआ? डिहाइड्रेशन निकला। ये व्यक्ति पानी की कमी से मरा। तो बताओ, पानी की कमी थी क्या? नहीं। तो फिर कैसे मरा? पानी की कमी थी क्या? हुआ नहीं। प्यास थी क्या? नहीं, प्यास थी। फिर मरा क्यों? बहुत सरल उत्तर है कि उसने पानी होने पर, प्यास होने पर भी पानी पिया नहीं, यानी पानी का सेवन नहीं। ऐसे ही बताओ, भगवान अपन को सुखी करने वाली मिली कि नहीं? जिनवाणी माता मिली कि नहीं? और अपन सुखी होने के लिए मनुष्य पर्याय जैन कुल में आए कि नहीं? और अपने पास प्राप्त ज्ञान है कि नहीं? विशुद्धता भी है कि नहीं? जिनवाणी की देशना गंगा बह रही कि नहीं? बड़े पंडित जी हुए, स्वामी जी हुए, सब ज्ञानी जन अपन को मिल रहे, फिर अपन को मिथ्या संसार क्यों? बताओ, धोबी क्यों मरा? पानी था, प्यास थी, पर पानी का सेवन नहीं। ऐसे आत्मा सिद्ध है कि नहीं? और आत्मा पर्याय में दुखी है कि नहीं? और दुख दूर करने के लिए भगवान बता रहे कि नहीं उपाय? फिर अपन सब जानने पर भी क्यों दुखी हैं? विद्या भाई जैन जबलपुर सेवन नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे ना। आप सेवन करने बताओ, अभी यहाँ से जाओगे कि नहीं? तुम चौका में जाओगे कि नहीं? वहाँ रोटी बनाओगे कि नहीं? बोलो तो वहां से, वहाँ जाओगे कि नहीं? जाओगे। पर रोटी बनाओगे कि नहीं? जी 24 घंटा भेद विज्ञान करो। मैं रोटी नहीं बना सकती, देखो आटा बना रहा हूं मैं जान रहा हूं, देखो पानी भर रहा हूं मैं जान रहा हूं,
देखो पानी चल रहा है में, तुम्हें वो भेद विज्ञान करा रहे, अपन पंडित बन के ज्ञान करो, ज्ञान नहीं कराना, भेद ज्ञान करा। ज्ञान तो तुम यहाँ करोगे भूल जाओ, और भेद ज्ञान 24 घंटे। पंडित, बड़े पंडित जी की वचन है कि हर कार्य समय पर और भेद विज्ञान हर समय। किसी बात है कोई कानों में नहीं पड़े भाई, ये अमृत वचन नहीं सर्वज्ञ भगवान के। अपन को देखो भैया ऐसे लगते हैं कि क्या दवा में सब पता है, अरे पता नहीं चलाना है, अपन को प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना। हम दुखी दिन भर रहते, अब इनकी बहू चली गई, अब जी अब इनको आज बनना पड़ा, अब समझ में आ रहा है इनको सवेरे से। तो हम कह रहे कि कल बहू थी तब भी बहू ने नहीं बनाई, ये महावीर स्वामी कह रहे, और आज तुम नहीं बनाओगी, तुम्हारा आत्मा जानेगा कि बन रही है। ये प्रैक्टिकल करोगे तो मुक्त होगे। हम समझ रहे थे ऊपर मुक्त होते हैं, वे कह रहे अज्ञान से छूटोगे तो मुक्त हो। ऊपर कौन बैठा बहू जी जो अपन को मुक्त कर दे? अपने भगवान को मोह नहीं होता, मारीच को नहीं ले जा सके आदि सर्व, सबको अपनी मेहनत करना पड़ती। तुमने बीज बोए हैं विपरीतता के, तो तुम्हें को संभालना पड़ेगा, तुम्हें अपने को संभालो। आपको कोई, अब स्त्री हमने माना है, हम ही छोड़ेंगे आत्मा मानना, हम चालू करें? हम ही वक्ता बने बैठे अहंकार में, तो हमें को मानना पड़ेगा कि वाणी बोलती है, हम ज्ञाता। धर्म कठिन नहीं हो सकता बाबू, धर्म सबसे सरल होता है, परंतु जीव मन नहीं बना, रुचि नहीं जगा। समझ में आ रहा कि नहीं? 24 घंटे शिकायत नहीं कर सकती आप इनसे, क्यों नहीं कर सकती? जैसे इनने नाराज हो, इनने क्रोध किया, तो बताओ इनमें लगाओ, कैसे लगाओगी जिससे राग देश में? बताओ, अभी करा प्रेम है, एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय तो केवल ज्ञान भी होगा, और इनकी एक समय की पर्याय तो अपन को तूफान मचा दे। कैसे बचो बताओ भाई? एक जो क्रोध आया पिताजी को, तो हम कैसे निपटे? हमें समता आनी चाहिए, क्योंकि अपने मुनिराज के क्रोध करते लोग गाली देते, गाली सुन मन खेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? पत्थर के हैं क्या वो? कि नहीं आत्मा है सच्ची। गाली से दुख नहीं होता है, मोह से दुखी हो। गाली भीतर नहीं जाती है, मुझे गाली दी ये मिथ्या से लगता है कि मेरा अपमान। कुछ कह रहे 24 घंटे के लिए हम पर भेद विज्ञान, ऐसे थोड़ी मंदिर में धर्म और घर में कर्म। हमें सुखी हमेशा रहना, तो सुखी होना है हमेशा, तो मोह से हमेशा ही बचना, मिथ्या से, मोह से, विपरीतता से, बहिर्मुखता से बाहर का रस ना पाए तो बच पाओ। कौन तारीख को आई थी, कौन तारीख को जा रहे, पता ही नहीं चलता है। मोह से बच सकते हैं तो भेद विज्ञान। न आने वाले हैं न जाने वाले, आने जाने वाला शरीर का, परमाणु का पिंड शरीर मैं तो वहां भी ज्ञाता था, यहाँ भी ज्ञाता। बाबू जी जब आप छोटे से थे तब भी क्या करते थे? जानते थे। थोड़ी बड़े हुए फिर क्या करते हैं? जानते। और अब इतनी उम्र हो गई तो क्या कर रहे हैं? जान रहे। तो आत्मा का स्वभाव जानने का। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा। आप भाई बनी बनाई रोटी खाते कि बनाते? बनाते। ऐसे लगाओ, दिन भर लगाना पड़ेगा। 24 घंटे नहीं नहाते, नहीं खाते, नहीं पीते, नहीं बोलते, नहीं चालते, ये सब तंता मनता वचनता जड़ता जड़ सम्मेल लघुता गुरुता गमनता, ये अजीव के और जीव के कौन से हैं? समता, रमता, ऊर्ध्वता, ज्ञायकता, सुखभास, चेतनता, वेदकता, ये है जीव विलास। ये जीव की पहचान है। जानता है, वेदता है, समझता है, निर्णय लेता है, ये जीव की पहचान। और अपन का कह रहे थे, ये हमसे कह रही थी कि बस कह दिया कोई काम नहीं करता, करना तो हम ही को पड़ता। परमानेंट प्रॉब्लम। तो ये फिर ये जनवाणी फैल कहो या फिर अपना दिमाग जाती व्यवहार की बात है, उसको अपना नहीं मानो। अरे मानो आनो नहीं है ही नहीं, तो मानो चाहे नहीं मानो, कोई माने या ना भी माने, परमात्मे पना कम ना होगा। जिसकी चरे चाही
है सुंदर तो कितना सुंदर होगा। व्यवहार इतना हावी है कि व्यवहार निश्चय लगता है और निश्चय की बात कहने की लगती है। उल्टा हो, देख रहे वो व्यवहार नहीं है, मिथ्यात है वो। अज्ञानी के कोई व्यवहार नहीं होता, पर इतना हावी है वो। पढ़ो परमार्थ वचन का मैं आगम पद्धति के व्यवहार को व्यवहार मानता है और निश्चय पद्धति के व्यवहार की खबर। आगम पद्धति का व्यवहार क्या है? नहा लिया, मंदिर जा रहे हैं, पूजन करके आ रहे हैं, अब व्रत है आज हमारा, आज हम वंदना को गए थे, ये सब जगत को दिखता है। कर्म का शरीर आश्रित, उदयाश्रित, कर्म का जिस महीने में वो दिखता है, तो सीधे पकड़ लेता है। देखो तुम तो बातें करते, हम तो देखो पूजा करके। अब उसे पता ही नहीं चलता कि पूजन करने में शरीर तो तुम्हारा नहीं, वाणी तुम्हारी नहीं, राग तुम्हारा नहीं, विकल्प तुम्हारे नहीं, तुमने कर कैसे ली पूजा? यहाँ तो शांति आना चाहिए ना, आनंद आना चाहिए। पूजा करते ना बाबूजी तो आंखें बंद हो गई कि ये आनंद हो गए और हम बोले जा रहे हैं। शांति में ध्रुव ज्ञान में ऐसी प्रतीति जग जगे। शांति में ध्रुव ज्ञान में ऐसी प्रतीति जग जगे। अनुभूति हो आनंद में सारी विकलता तब भगे। तो 24 घंटे आत्मा मानो, 24 घंटे ज्ञाता, 24 घंटे सिद्ध हूँ, 24 घंटे परिपूर्ण, अकर्ता हूँ, परमेश्वर हूँ, सिद्ध से कम नहीं। ये काम तुम्हारा यहाँ आकर के श्रद्धा कराने का, और नहीं तो सिद्ध क्षेत्र में आने का कोई लाभ। भावना तो अपन सब भाते रहते, चलो भैया शिखर जी चले, पर शिखर जी की बात ही नहीं मानते। और शरीर से जाते हैं, शरीर से लौट गया। ये शरीर ही अपना नहीं, भुलाने के लिए जाना था, आत्मा ही सब कुछ अपना है, इसको पकड़ने के लिए जाना था, वो ही नहीं कर पाए। राजा की मंडी आगरा, 2 मुसाफिर रुके बाबूजी, तो वहां पे उन्होंने नाम लिखवाया, कमरे लिए, और एकदम से लाइट चली, धर्मशाला लाइट चली गई। अब वो बहुत बड़बड़ाने लगा, क्या तमाशा है, इन्वर्टर भी नहीं है, पैसे भी ले लिए, और न झाड़ू है न सब बड़बड़ाता रहा। और एक दूसरा मुमुक्षु था, वो गया बाजार, तो 5 रुपए की झाड़ू खरीदी और 5 रुपए की माचिस और मोमबत्ती लाया, तो झाड़ू से साफ किया, मोमबत्ती से प्रकाश किया, चटाई बिछाई और रात भर आराम किया। सवेरे अब देखना, सवेरे दोनों को जाना, और एक ने रात बिगाड़ ली और एक ने अपना शांति का। ऐसे ही जीव को जीवन तो थोड़ी सी पर्याय का मिला। अब देखो क्या करता, बड़बड़ाता है, हमारी चलती नहीं, हमारी नहीं चलती। अरे तुम्हारी क्या, भगवान की नहीं चलती? आदिश्वर की तो माना नहीं, अपनी मान जा, नहीं चलेगी। बड़े पंडित जी कहते करने के पहले समझ तो लो रास्ता क्या है। इतनी देर में अपनी चर्चा में कुछ समझ में आया भाई, लक्ष्य काय का बनाना है, सिद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। प्रकृति ने पुण्य के उदय ने भेजा, बाबू जबरदस्त पुण्य का उदय है अपना, किसी के लिए पाप का उदय और 5वां काल हो। अपन सबको तो महाभाग्य, अपने भगवान अपने पास में, श्रद्धा में है, अपन को यहाँ अच्छा भी लगता है, तो अपना तो महापुण्य का। अरे पुण्य के उदय से धर्म नहीं होता, धर्म तो समझ से चालू है। तो अब समझ क्या है, अपना लक्ष्य तो बनाओ, तुम्हें संसार से छूटना है कि पहला काम, क्योंकि हमें देख चुके 4 गति के दुख, नरक के, त्रियंच के, ये बहुत दुखी है जी। कोई संसार में सुखी नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो क्यों भगवान छोड़ते, दीक्षा लेते। तीर्थंकर शांतिनाथ को मालूम था कि हमें चरम शरीरी है, सद्भव मोक्षगामी है, तो भी दीक्षा ली कि नहीं उन्हें? 75,000 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी उन्होंने, 1 लाख वर्ष की उम्र लेके आए। आखिर में उनको भी छोड़ना पड़ा। शांतिनाथ जी 3 पदवी के धारक थे। कौन कौन सी पदवी? तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, और तीनों को चैलेंज किया, कहीं सुख नहीं। न तीर्थंकर प्रकृति के उदय में सुखी हो सकते हम, न कामदेव होने से सुखी, न चक्रवर्ती से सुखी। सुखी कहाँ है? जो अपने स्वाधीन जीवन जी। तो लक्ष्य काय का बनाना बाबूजी, वो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमधारी है भगवान, हमें भी हरण सिद्ध। बाबूजी ने तो पूजा में लिख दिया, यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ
और निश्चित तेरे सदृश प्रभु हरण सिद्ध दशा पाऊंगा। ये लक्ष्य हो गया। अब उपाय ये, अपने को सिद्ध देखोगे तो सिद्ध हो जाओ, अपने को आत्मा देखोगे तो ज्ञाता रहोगे, करता नहीं। अपने को भरा पूरा देखोगे तो विकल्प टूटेंगे, अपने को परिपूर्ण देखोगे तो करने की जगह नहीं रही। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से परिपूर्ण चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा है। तो अभी आप, अभी ऐसा कहने में आता नहीं अभी यहाँ से जाओगे नहीं, ये भावना लेके जाओ कि मैं देखूंगी आज कि मैं करता हूँ कि होता है। तो देखो अपना प्रयोग चालू होगा और हल्कापन। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी।